दिनों से ग्रीस में गेट आउट पाकिस्तानीज की कैंपेन चल रही है। ग्रीस का कहना है कि पाकिस्तानी जो है वो वहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद कुछ लोगों को तो शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल कर दिया है। तो बात यह है कि हम जो लोग हैं, हम अपने मुल्क के आप दुश्मन हैं, हम अपने बुजुर्गों के दुश्मन हैं, हम अपने इस्लाम के दुश्मन हैं, हम अपने पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इसलिए वो लोग हमारे साथ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो भी इकोनॉमिकली इतने बैकवर्ड हो गए हैं कि हम तो किसी को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम तो अपनी इकोनॉमी में जो लोग रह रहे हैं उनको अफोर्ड नहीं करते, तो हम कश्मीर को कैसे मर्ज कर लेंगे? हाउ इज दैट पॉसिबल? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि पाकिस्तान को चलाता कौन है। क्या पार्टियां चलाती है? क्या पाकिस्तान को जो है वो ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं ये चलाते हैं, या फिर वहां की सेना चलाती है, आईएसआई चलाती है, पुलिस चलाती है, अमेरिका चलाती है, जो है ब्रिटिश चलाती है? समझ में कोई नहीं आता पाकिस्तान को चलाता कौन। तो भारत वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हम तो खैर उड़ाते ही रहते हैं, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है। हम भी हंस रहे हैं अपने ऊपर, और भारत के कई हमारे दोस्त जो है, मैंने देखा कि वो ट्विटर के ऊपर वो हमारे पर हंस रहे हैं, मगर खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात। तो ये जाहिर सी बात है, वो उनका एक लॉन्ग टर्म प्लान है ना, कि किसी भी अगर आपने खित्ते की आवाम को के दिल जीतने हो तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, ताकि वो आपकी तरफ अगर हम बात करें तो इस वक्त ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में मौजूद है। वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इनोवेशन पर, टेक्नोलॉजी पर, फार्मास्यूटिकल पर, स्पेस पर बात कर रहे हैं और इंडिया के साथ अपने बायलैटरल रिलेशन बेहतर करने की कोशिश में है। से मिल रहा है। और ये देखिए, अभी उसको देखा, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को देखकर जयशंकर को देखा, ये देखे कैसे उठ कर गया, और ये देखे मीडिया ने कैसे कवरेज दी इसे। क्या ये पावर दिखाती, तो ये तो दिखाता है कि भाई इंडिया पावरफुल है। मैं फिर बात अल्टीमेटली वही है कि हम इकोनॉमिकली इतने बैकवर्ड हो गए हैं कि हम तो किसी को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम तो अपनी इकोनॉमी में जो लोग रह रहे हैं उनको अफोर्ड नहीं करते, तो हम कश्मीर को कैसे मर्ज कर लेंगे? हाउ इज दैट पॉसिबल? ठीक है, इकोनॉमिकली हमारा प्रेशर बहुत है, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिकली स्टेबल होंगे देन ये पॉसिबिलिटीज है। इंडिया इज अ बेटर पोजीशन रादर देन पाकिस्तान के, वो इकोनॉमिकली बहुत हमसे बेहतर है। सो दैट्स व्हाई वो ऐसे इनिशिएट ले सकता है, वो लोगों को मर्ज। और दूसरी बात आपने बात यही कही है, जहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज मिलेंगी ऑब्वियसली वो लोगों का रुझान उस तरफ होगा। अगर इंडिया हमें जो है ना उनको फैसिलिटेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो हमारे साथ मर्ज होने से जो है ना वो कतराएंगे, तो ऑब्वियसली वो इंडिया के साथ मर्ज होंगे। कुछ टाइम पहले की बात है, कश्मीरियों से आप भी मिले होंगे, मैं भी मिला हूँ, मैं कश्मीर विजिट भी किया है। आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात है, वो कश्मीरी कहते थे कि भाई हम पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, लेकिन आज के वो हमारे हालात देखकर इतना डर गए, वो कहते हैं कि नहीं भाई हम आजाद रहना चाहते हैं। नहीं, अभी मैंने पिछले रिसेंटली जब ये 5 फरवरी गुजरा है, मैंने उसमें भी स्लोगन लोगों के देखे हैं, वो ये खुद कहते हैं कि हमने इंडिपेंडेंट होना है, हमने तो पाकिस्तान के साथ भी मर्ज नहीं होना। ठीक है, तो होपफुल यहाँ पर हम जिस तरह से डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, उनकी तरफ झुकाव नहीं लगेगा कि जहाँ इंसान की फितरत है, जहाँ पर रोशनी ज्यादा हो वहाँ पर अट्रैक्ट होता है। दैट्स द पॉइंट। अभी मैंने इसी प्रीवियस क्वेश्चन में यही आंसर दिया है कि अगर जहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा ऑब्वियसली लोगों का रुझान उस तरफ हो जाएगा, रादर देन कि आप इधर वो आटे के लाइनों में लगे रहे, उनको उधर फैसिलिटीज मिल रही हैं, घर में खाना मिल रहा है, तो वो पागल है कि आपके साथ मर जाओ। रीजंस हैं, फिर वहाँ एक जो पूरा एक पॉलिटिकल सेटअप डे बाय डे डेवलप होकर एक डेमोक्रेसी चल रही है, तो उनकी वजह से इन्वेस्टर को वहाँ ज्यादा मौके मैसर आएंगे, उनको वहाँ ज्यादा एक फर्टाइल ग्राउंड मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बनिस्बत पाकिस्तान के, तो इस वजह से वहाँ ज्यादा आएंगे। अब मोदी बेसिकली ठीक है, वो अभी उसने वो एक इनिशिएटिव शुरू किया था वो गैस सिलेंडर्स वाला, तो वो अब डे बाय डे उसका फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी तो यही है ना कि अपनी जो कंट्री है उसके लिए बेहतर से बेहतर काम करे, और वो इसमें हो भी रहे हैं सक्सेसफुल। जम्मू कश्मीर भी उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, 370 के बाद पहली दफा मोदी वहां गया है और वहां जाके उसने प्लान शेयर किए हैं। उसने कहा है कि ट्रेन का निजाम और बेहतर करेंगे, वैसे भी वंदे भारत ट्रेन वहाँ पे चलना शुरू हो गई है। उसके अलावा उसने कहा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएंगे जहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल जो स्टडीज है, एजुकेशन है, उसको बिल्कुल फ्री किया जाएगा। तो मतलब कितना बड़ा एक स्टांस है बच्चों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो भी सर्कमस्टांस है, तो इस तरह के हमें नहीं लेना चाहिए। हाँ, मैं वो देख रहा था इंडिया का जो विजिट था 370 के बाद, और वो जो आई थिंक शाहीना नाम है उनका भी, जो कश्मीर की हैं, उन्होंने भी काफ़ी उनका थैंक यू कहा था, जो उनका एंड नोट था, और वो काफ़ी एक उनका सॉफ्ट इमेज गया है पूरी दुनिया में। अब
आप पूछ रही हैं कि अब ये पाकिस्तान में इस तरह क्यों नहीं होता, जो कि हमारे पास भी आज़ाद कश्मीर है। कश्मीर के 3 हिस्से हुए थे 1948 में। एक इंडिया के पास चला गया था मेजर हिस्सा तकरीबन 52%, 42% चला गया था पाकिस्तान के पास आ गया था, जिसको हम गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, और 8% ये जो आज़ाद कश्मीर है। फिर उसमें से कुछ हिस्सा लद्दाख वाला हमने 1962 में साइनो इंडिया वार के वक्त हमने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। तो अब ये सिचुएशन है। अब तीनों रीजन्स को देख लें, जीबी को देख लें, आज़ाद कश्मीर को देख लें, और फिर जम्मू एंड कश्मीर को देख लें। अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है? जम्मू कश्मीर में। ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जो वहाँ के नॉन स्टेट एक्टर्स थे, उन्होंने काबू कर लिया जम्मू एंड कश्मीर में। अब वहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और वहाँ इन्वेस्टमेंट भी लेके आ रहे हैं। वहाँ वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव टाइप भी एक शुरू कर रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है, वो उनका एक लॉन्ग टर्म प्लान है ना, कि किसी भी अगर आपने खित्ते की आवाम को के दिल जीतने हो तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ, ताकि वो आपकी तरफ मोल्ड हो जाएं। और ये 21st सेंचुरी में ये नहीं होता कि जंगें लड़ी जाएंगी, और चूँकि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, और वो वहाँ तक बात आएगी भी नहीं इन सेंस अगर कोई बहुत सीवियर सिचुएशन हो गई तो ये टैक्टिक्स हैं, ये मॉडर्न दुनिया है। पाकिस्तान इसमें काफ़ी तस्लीम करना चाहिए, फार बिहाइंड है। देखें कि हमें वाकई, चूँकि इंडिया एक हमारा हमसाया मुल्क है, अगर फ्रांस और जर्मनी आपस में दोबारा अपनी जो एक यूरोपीय यूनियन की शक्ल में अपनी सरहदों को आज़ाद कर सकते हैं, तो हमारे तो फिर भी एक दूसरे से इतने यानी एक हिस्टोरिक टाइज़ हैं बिटवीन। चूँकि मेरे खुद जो दादा थे और नाना लोग थे वो इंडिया से आए थे, ठीक है, हम भी महाजिर हैं, हमारे भी हिस्टोरिकल टाइज़ हैं। मुहाजिर है सारे। मैं तो बेसिकली महाजिर हूँ, और हरियाणा से हम यानी वहाँ से आए थे 1947 में। हमारे टाइज़ भी हैं, हिस्टोरिकल टाइज़ हैं, सोशल टाइज़ हैं। इसके अलावा हमारी नाम्स काफ़ी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो मेरी जो मादरी ज़ुबान है वो हरियाणवी है, ठीक है। तो अब ये अगर वो एक दूसरे से इस तरह कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? और दूसरा, इसका फ़ायदा हमें ज़्यादा होगा। हमें ये चीज़ देखना होगी कि अगर हम इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करेंगे, इंडिया G20 का मेंबर है, इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, और वहाँ एक से एक बढ़ के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। अभी जो टाटा ग्रुप है उसकी जो नेट वर्थ है वो पाकिस्तान की GDP से ज़्यादा हो गई है, ठीक है। और इंडिया इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा यानी एक रीजनल पावर के तौर पे उभर रहा है, इवन कि अभी वो कैसी होगी कैसी नहीं। तो अगर हमारे इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, जो कश्मीर का इशू है उसको हम सेटल कर ले, तो हमारे जो बाकी इश्यूज भी हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो हमारा इतना ज़्यादा डिफेंस बजट वहाँ जा रहा है, जो हमारे जो ये मसले मसाइल हैं, कश्मीर का इशू है, इसके अलावा जो हमारे वाटर बॉडीज़ के इशूज़ आ रहे हैं, वो तमाम तर सॉल्व हो जाएंगे। और जितना भी इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा अपना डिफेंस पे खर्च करता है, लेकिन वो फिर भी किसी ना किसी तरीके से स्टेबल है। हम अपना अगर डिफेंस पे इतना ज़्यादा हिस्सा खर्च करेंगे, ना हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ना डोमेस्टिक स्टेबिलिटी आएगी, तो इसमें हमारा ही फ़ायदा होगा और इंडिया का भी फ़ायदा होगा। उनकी भी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान सेंट्रिक से हट के एक ज़्यादा ब्रॉडर व्यू में आ जाएगी।